राणावत डाइट में आपका स्वागत है। जय श्री रामाकृष्ण। पहला सुख निरोगी काया, ये एक हिंदुस्तान का मूल मंत्र है स्वास्थ्य के लिए, जीने के लिए। और अब आपको एक वायरस के बारे में काफ़ी सुना होगा, कोरोना वायरस, जो चाइना से, चीन से शुरू हुआ है और पूरे संसार में फैल गया है, जिसके लिए काफ़ी लोग सावधानियां और औषधियां बताते हैं। पर ये जब महामारी के रूप में होता है, उसके बाद में कोई विकल्प नहीं है। कोरोना वायरस या दूसरा कोई भी वायरस हो, ये फैलता है उस समय एक प्राथमिक अवस्था हो सकती है। जिस व्यक्ति को हुआ है उसकी प्राथमिक अवस्था का ये रोग और उसमें लड़ने की, रोगों से लड़ने की क्षमताएं कितनी हैं, ये भी ज़रूरी देखा जाना होता है। कई बार व्यक्ति कमज़ोर होता है, वो जल्दी चपेट में आ जाता है, और जो व्यक्ति मजबूत है उसको चपेट में आने में समय लगता है। तो पहला सुख निरोगी काया का अर्थ यही है कि हर बीमारी का इलाज बचाव है, आपकी जागरूकता है। अंधी चाल, भेड़ चाल में आप न फंसें। ये बीमारी जो होती है ठंडी की बीमारी है। ठंडे मौसम में, जब गर्मी का मौसम आएगा, स्वतः ही ये ख़त्म हो जाएगी। पर क्या करें, इसके लिए क्या विकल्प है, ये सब जानने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं, चैनल सब्सक्राइब करें, वीडियो लाइक करें, अधिक से अधिक शेयर करें। मैं डॉक्टर गुना सिंह राणावत, साइकोलॉजिस्ट और डाइटिशियन, आज आपको बता रहा हूँ कोरोना वायरस के बारे में। कोरोना वायरस अब तक संसार में सभी को ज्ञात हो चुका है। यहाँ तक कि सरकारी कार्यालय, स्कूल, कॉलेज, सभी जगह घोषणाएं हो चुकी है अवकाश के लिए। बच्चों के स्कूल जाने में पाबंदियां लगा दी गई है, स्कूल नहीं आ सकते हैं। इसको एक राजकीय आपदा के रूप में संसार में काफ़ी देशों में या राज्यों में लागू कर दिया गया है। सबसे बेहतर तरीका यही है कि आप अपनी स्वच्छता रखें। आपने देखा होगा राजस्थान के अंदर या भारत में काफ़ी जगह पे घूंघट प्रथा भी है महिलाओं में, जो आपको एक मास्क देती है। जो प्रथा उठा रहे हैं उन्हें इसके बारे में पता न होगा, पर आज वो लोग याद करते होंगे कि ये घूंघट प्रथा एक मास्क का काम करती है। दूसरा, जो हाथ जोड़ते हैं, हाथ नहीं मिलाते हैं, वहाँ आज ये संस्कृति याद आ रही है। भारत के अंदर ये संस्कृति हाथ न मिला के हाथ जोड़ना, अभिवादन करना होता है जब कोई भी नया मेहमान आता है। तो कोशिश यही कीजिए कि भारतीय संस्कृति को अपनाएं और स्वस्थ रहें। जब महामारी के रूप में बीमारी आ जाएगी और आपकी अवस्था तीसरी होगी बीमारी की, फिर दवाएं आपके काम नहीं करेगी। बेहतर होगा आप बचें, प्राथमिक अवस्था भी ना आने दें। ऐसे कहीं भी जहाँ पे संदिग्ध अवस्था है, मेहमान आ रहा है, आप उनसे दूर से ही नमस्कार कीजिए, हाथ जोड़िए। हाथ हाथ धोना होता है। पहले के ज़माने में भी आपने देखा होगा इस प्रकार की बीमारियां फैलती थी, पर संचार माध्यम नहीं था, औषधियाँ नहीं थी। तो उस समय एक समुदाय में एक मेहमान किसी के घर गया है तो उस घर में उसी को लगती थी, और उस घर परिवार से उसके भाई भी आते जाते थे। अर्थात एक विशेष समुदाय में ही ये बीमारी फैलती थी। तब इस बीमारी के कारण एक छुआछूत माना जाता था, आज भी माना जा रहा है। अदृश्य, अलेखित ये है कि छुआछूत शब्द का नहीं इस्तेमाल करते हैं लोग, पर जिसको संक्रमित है उससे आप छू तो नहीं सकते हैं ना, उससे आप दूर रहेंगे ना। वैसे ही पुराने ज़माने में लोग दूर रहते थे कि ये बीमारी कहीं हमें तो न लग जाए, और फिर ये एक आदत के रूप में बन गई होती थी। इसलिए आज अब जागरूकता बढ़ चुकी है, सभी बता रहे हैं कि ये 15 अप्रैल के बाद में बीमारी स्वतः ही कंट्रोल में आ जाएगी। जब इसका इलाज नहीं है, काफ़ी लोग दावा करते हैं ये खा लो, वो खा लो। जब मर जाता है तब लोग पूछते हैं कि भाई ये मरा कैसे।
सीधे शब्दों में ग्रामीण लोग यही कहते हैं, सांस नहीं आया था। अर्थात ये बीमारी सांस की है, ये श्वसन संस्थान है, उससे पीड़ित होता है व्यक्ति। कोशिश यही कीजिए कि आपका श्वसन संस्थान, जो नाक से प्राणवायु लेते हैं, वो शुद्ध हो, गर्म हो। ठंडी चीज़ खाने पीने से आप बचिए। ठंडे आहार, आपकी लाइफस्टाइल में जो भी जहाँ रहना है वो ठंडी जगह हो, या खाने पीने में, वो आपके कफ वर्धक सहायक होती है। और कफ बढ़ने से वैसे भी आप कमज़ोर तो होते ही होते हैं, और साथ में ये बीमारी, यानी करेला और नीम चढ़ेला, अर्थात करेला कड़वा तो था, अब नीम पे चढ़ने से कड़वा हो गया, अर्थात आपको एक साथ में दो बीमारी हो गई। अब सर्दी के मौसम के शिकार तो है ही है, साथ में ये भी बीमारी होगी तो दुगनी हो गई, फिर प्रतिरोध क्षमताएं आपकी कमज़ोर हो जाएगी। सबसे बढ़िया तरीका यही है, भारत के अंदर श्वास कफ खोलने के लिए जो औषधियाँ दी जाती थी, वही औषधियाँ आज इस्तेमाल की जाती है, जिसमें काफ़ी लोग यही बताते हैं, जो वास्तविकता भी है, जैसे तुलसी, काली मिर्च और गिलोय जो प्रतिरोध क्षमता बढ़ाती है, और मुलेठी जो खांसी के लिए, गले के लिए बहुत बढ़िया काम की चीज़ है। और जहाँ तक हो, मुलेठी चूर्ण की बजाय उसके टुकड़े या छिलके ही चूसें, ताकि कफ वृद्धि में, गले में, सांस लेने में आपको दिक्कत नहीं होगी। इस प्रकार से अगर आप सावधानी रखेंगे और दूरदृष्टि से रहेंगे, आपका कोई भी फ्लू कुछ भी नहीं बिगाड़ेगा। अन्यथा स्वाइन फ्लू तो क्या, कभी ब्लड फ्लू है।